बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की असाइनमेंट नंबर 1 समर 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वैसे तो इस असाइनमेंट की ड्यू डेट 30 अगस्त थी, लेकिन दोस्तों चूँकि आपको पता है कि वर्चुअल ने तमाम की तमाम असाइनमेंट्स और क्विज़ की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया। लिहाजा अब CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की जो असाइनमेंट 1 समर 2024 है, इसकी ड्यू डेट 8 सितंबर है। सो आप 8 सितंबर तक इस असाइनमेंट को जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। इस असाइनमेंट को दोस्तों आपने MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर सबमिट करवाना है, मतलब इसको आपने MS वर्ड पे ही सॉल्व करना है और उसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे जो है वो सबमिट करना है। अब इस असाइनमेंट में करना क्या वो बता देता हूँ। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है जिसके 20 मार्क्स हैं। करना आपने ये था कि आपको ये एक एक्सप्रेशन दी गई है, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन के अंदर आपने कुछ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है, इस लेफ़्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट नंबर सिस्टम के जो है वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे जो पहली टर्म है वो हेक्साडेसिमल के अंदर है, दूसरी टर्म जो है वो ऑक्टल के अंदर है, तीसरी टर्म जो है वो बाइनरी के अंदर है और चौथी डेसिमल के अंदर है। और आपको जैसे कि बखूबी पता है कि दुनिया के अंदर जब भी आपने कैलकुलेशन करनी होती है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो उसके लिए आपकी तमाम वैल्यूज़ का डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर मौजूद होना मैंडेटरी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या ये आपकी सारी की सारी वैल्यूज जिनके ऊपर आपने कैलकुलेशन करनी है, क्या ये सारी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर मौजूद है? नहीं। डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली ये बेस 10 वाला नंबर सिस्टम होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इन तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं इन डिफरेंट नंबर सिस्टम की, इनको पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। फिर जो आंसर आएगा इन सब का डेसिमल के अंदर, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और फिर फाइनली जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद उसको फिर हम जो है वापस अगेन जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रहे यहाँ पे कि अगर आपने पेड असाइनमेंट ये लेनी है तो हम आप इस नंबर के ऊपर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया अभी कि सबसे पहले हमने 1 बाय 1 ये एक टर्म उठानी है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने पहली टर्म पिक की जो कि है 1ADE16 की ये बेस इसकी 16 है, जिसका मतलब ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो इस हेक्साडेसिमल वैल्यू को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है, कन्वर्ट ऑल नंबर्स टू डेसिमल बेस 10 के मतलब ये आपके पास जो डिफरेंट तरह के नंबर्स हैं डिफरेंट नंबर सिस्टम के अंदर, इनको सबसे पहले आप कन्वर्ट करो स्टेप 1 के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले मैंने अपनी पहला नंबर फैच किया, मतलब पहला जो मेरे पास टर्म है उसको पकड़ा जो कि हेक्साडेसिमल के अंदर है, मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ मैं लिख भी दिया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले पहली टर्म हमने पकड़ी हेक्साडेसिमल की, उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जब भी आपने किसी भी नंबर सिस्टम को चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो बाइनरी हो, किसी भी नंबर सिस्टम को जब आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, मतलब बेस 10 में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम जो रूल यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं सम ऑफ पोजिशनल वेट मेथड। सम ऑफ पोजिशनल वेट मेथड। अब ये सम ऑफ पोजिशनल वेट मेथड क्या होता है दोस्तों, बहुत ही ईजी मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी आपकी वैल्यू है जिस भी नंबर सिस्टम के अंदर, उसका 1 बाय 1 एक एक आपने करैक्टर फैच करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी बेस के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें ये मेरे पास क्या वैल्यू है 1ADE, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 को पकड़ेंगे, उसको उसकी बेस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर नेक्स्ट कैरेक्टर ए को पकड़ेंगे, उसको उसकी बेस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डी को पकड़ेंगे, उसको बेस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ई को पकड़ेंगे, उसको बेस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें यही हमने किया, देखो 1 मल्टीप्लाई 16, और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, हर एक करेक्टर को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद दरमियान में हम नेक्स्ट करेक्टर पे मूव करने से पहले दरमियान में प्लस का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1 पहला करेक्टर पकड़ा, 1 मल्टीप्लाई 16, फिर देन उसके बाद प्लस, फिर ए मल्टीप्लाई 16, फिर प्लस, डी मल्टीप्लाई 16, फिर प्लस, फिर ई मल्टीप्लाई 16। उसके बाद क्या करते हैं, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, और ये जो आपने बेस लगाई है, मतलब ये जो आपने बेस के साथ मल्टीप्लाई किया है, इन बेस के ऊपर इनकी पोजीशन लगानी होती है। और पोजीशन कैसे लगाते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं और बैकवर्ड मूव करते हैं। देखो पहली जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से। ठीक है, तो अब इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बताएंगे कि ये जो ए है हेक्साडेसिमल के अंदर, इसका क्या मतलब होता है। तो ए का मतलब होता है 10, डी का मतलब होता है 13, और ई का मतलब होता है 14। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो हमारी बेस के ऊपर पावर लगी हुई थी, मतलब पोजीशन लगी हुई थी पावर, इसको हमने सॉल्व किया। तो देखो 16 की पावर 3 लिया तो क्या जवाब आया 4096, 16 की पावर 2 लिया तो जवाब आया 256, 16 की पावर 1 लिया जवाब आया 16, और 16 की पावर 0 लिया जवाब आया 1। उसके बाद ये 1 ऐसे ही आ गया, ये ए की जगह पे 10 आया, क्योंकि आपको पता है हेक्साडेसिमल के अंदर ए का मतलब 10 होता है, तो हमने यहाँ पे ए की जगह पे 10 लगा दिया। उसके बाद डी की जगह पे 13 लगा दिया, क्योंकि डी 13 के इक्वल होता है, और ई की जगह पे हमने 14 लगा दिया। और उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और 14 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये आंसर आ गया 1496, 2560, 60, 208 और 14। अब इन सब को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 6878। अब ये आंसर किस में आया, बेसिकली डेसिमल के अंदर। तो ये हमने पहली अपनी टर्म थी हेक्साडेसिमल वाली, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो चलें इतना हमने कर लिया। अब नेक्स्ट टर्म कौन सी है, ऑक्टल, ये वाली, इसको हमने कन्वर्ट करना डेसिमल में। तो वही सेम तरीका, 1 बाय 1 एक करेक्टर को पकड़ो, उसको उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, मतलब सम ऑफ पोजीशन रेट में। तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है ऑक्टल टू डेसिमल। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्टल की वैल्यू थी, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, सेम वही तरीका जो ऊपर मैंने बताया। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ये आपको मैंने समझा दिया कैसे करते हैं। ये सम ऑफ पोजीशन रेट मेथड के थ्रू मैंने अपनी इस वैल्यू ऑक्टल वैल्यू को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट अगली वैल्यू थी बाइनरी की, तो बाइनरी को भी सेम मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सम ऑफ पोजीशनल वेट मेथड यूज़ किया। तो ये देखो उसका आंसर आ गया 345। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म थी डेसिमल की। तो डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डेसिमल तो ऑलरेडी डेसिमल के अंदर है। तो यहाँ मैंने लिख दिया डेसिमल नो कन्वर्जन नीडेड। ठीक है, चले उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या कहा था भला, कि जब आप अपनी तमाम की तमाम ये जो वैल्यूज़ हैं, ये अपनी तमाम की तमाम वैल्यूज़ जब डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे, उसके बाद आपने इनके ऊपर कैलकुलेशन करनी है, मतलब प्लस माइनस और ये माइनस। ठीक है, तो अब ये देखें हमने स्टेप नंबर 2 किया है, परफॉर्म द ऑपरेशंस इन डेसिमल। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी डेसिमल में आंसर आए थे ना, मतलब पहली जो टर्म थी हेक्साडेसिमल की, उसका आंसर हमारे पास आया था 6878। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म थी ऑक्टल की, उसका हमारे पास डेसिमल में आंसर आया 3793। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म थी बाइनरी की, उसका हमारे पास डेसिमल में आंसर आया 345। और उसके बाद लास्ट टर्म जो है ऑलरेडी डेसिमल में थी 29, तो उसको ऐसे ही हमने लिख दिया 29। अब हमने इन तमाम टर्म्स को के ऊपर ये जो कैलकुलेशन है ये करनी है, और उसके बाद उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले इस फर्स्ट वैल्यू को इस सेकंड वैल्यू के साथ प्लस करेंगे। तो जब प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद अब इस आंसर में से हमने ये 345 माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इस आंसर में से हमने ये 29 माइनस करना, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आया, डेसिमल का आंसर आ गया। अब इस आंसर को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हेक्साडेसिमल वैल्यू के अंदर। तो दोस्तों जब भी आपने डेसिमल को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हम जो है ना डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने अपना जो आंसर है डेसिमल का, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये वाला डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल इस्तेमाल कर अप्लाई करेंगे। तो डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल क्या होता है कि जो भी आपके पास डेसिमल की वैल्यू गिवन है उसको पकड़ो, और जिस नंबर सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना है उसकी बेस के साथ डिवाइड कर दो।
तो हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, तो हमने क्या किया, अपने यहाँ जो डेसिमल की वैल्यू थी उसको डिवाइड कर दिया अपनी हेक्साडेसिमल की बेस 16 के साथ। तो 16 को जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन और ये इसका रिमाइंडर बच गया। फिर इसको मजीद हमने 16 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये 40 क्वेश्चन आ गया और ये इसका रिमाइंडर बच गया। 16 को मजीद डिवाइड किया इसके ऊपर, 40 को डिवाइड किया 16 के ऊपर मजीद, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया और ये रिमाइंडर बच गया। अब ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा अब हम इसका आंसर लिखेंगे। तो डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल के अंदर आंसर कैसे लिखते हैं, ये जो आपके पास लास्ट पे क्वेश्चन आया ना, इसको ऐसे ऐसे आपने उल्टा चलना है और लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम टू टॉप चलना है। देखो 2 8 मतलब जो लास्ट क्वेश्चन आता है उसको, और जो रिमाइंडर आए होते हैं सारे के सारे वो लिखते हैं आपने आंसर के अंदर। तो देखो 2 8 3 9 ये बेसिकली आपका आंसर है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया है हेक्साडेसिमल के अंदर। लें जनाब, यही आपका सोल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ आपको सारी डिटेल समझ आई होगी। एक दफ़ा फिर देख लें सोल्यूशन, समझाऊंगा नहीं, एक दफ़ा पॉज कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप खुद देख के लिख सकें। ठीक है, ये आपका ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन मैंने किया है। ठीक है, वीडियो पॉज करें और देखें इसको। उसके बाद ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की है। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे डेसिमल टू डेसिमल नहीं होती। उसके बाद ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ठीक है, और उसके बाद ये हमने कन्वर्जन किया है, अपने आंसर को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।